नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एनसीसी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एनसीसी किसे कहते हैं, एनसीसी के क्या लाभ हैं और एनसीसी के कितने भाग हैं, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एनसीसी को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, एनसीसी के कितने प्रमाण पत्र होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय छात्र सेना। हिंदी में इसका अर्थ है राष्ट्रीय छात्र सेना। यह स्कूल स्तर पर भी होती है और विश्वविद्यालय स्तर पर भी होती है, कॉलेज लेवल पर भी होती है। आप इसे ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकते हैं। यह 3 साल की होती हैं। इसके अंतर्गत आपको सेना की लगभग पूरी जानकारी आपको दी जाती है कि हमारी भारतीय सेना कितने प्रकार की होती है, इसके कौन कौन से अंग हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी और वो उनके कार्य क्या क्या हैं, उनके बारे में आपको एनसीसी के अंदर 3 वर्ष के भीतर आपको इसकी जानकारी दी जाती है। एनसीसी के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 2 राज, 4 राज, 3 राज, 1 राज, 6 राज, अलग अलग बटालियन होती है। जिस प्रकार सेना में बटालियन होती है, उसी प्रकार एनसीसी की भी अलग अलग बटालियन होती है। दोस्तों, एनसीसी पूर्ण रूप से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पूरा का पूरा भाग सेना का ही भाग है और इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाती हैं। एनसीसी की भर्ती निकलती है स्पेशल कॉलेज लेवल पर और स्कूल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और 3 साल के भीतर आप देश की सेवा कर सकते हैं। एनसीसी के प्रमाण पत्रों की क्या उपयोगिता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपने 3 साल की एनसीसी कंप्लीट कर ली है विश्वविद्यालय स्तर पर, कॉलेज लेवल पर, तो आपको सी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। उस सी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की उपयोगिता ये है कि आपको भारतीय सेना के अंदर बिना किसी एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। आप उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं आपको देना पड़ेगा। आप मात्र फिजिकल और मेडिकल के तहत आप भारतीय सेना ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप राजस्थान पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 5 नंबरों का बेनिफिट होता है। दोस्तों, एनसीसी बहुत ही अच्छी एक 3 वर्षीय कोर्स होता है। अब तो सरकार ने इसको कोर्स में शामिल कर लिया है। बहुत ही अच्छी ये सरकारी योजना है और ये आप जब 12वीं पास कर लेते हो, उसके बाद में आप कॉलेज लेवल पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में नियमित छात्र होना आवश्यक है। आप अगर नियमित छात्र हो तो ही आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में अपने 12वीं क्लास की मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह सब आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास में प्रथम वर्ष के लिए आपने जो फीस भरी, आवेदन करके आपने जो एडमिशन लिया है, दाखिला लिया है कॉलेज में, उसकी फ़ीस की रसीदें वगैरह सब आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में आपका आपका फिजिकल होगा। दौड़ होती है, 1600 मीटर होगी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये भर्ती होती है कॉलेज लेवल पर, तो कहीं पे दौड़ कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप है जो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में आपका टेस्ट होगा एक जीके का। अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा, लेकिन जीके का टेस्ट होता है। जीके का टेस्ट आप यदि पास कर जाते हो और फिजिकल में पास हो जाते हो, तभी आपका एनसीसी में आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। एनसीसी 3 साल की होती है। 3 वर्ष के अंदर आपको लगभग पूरे भारत का कहाँ हमारे भारतीय सेना के एनसीसी के ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। और साथ ही आपको भारतीय सेना की पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप एनसीसी ज्वाइन करके भारत देश की रक्षा कर सकते हैं, हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन, ये एनसीसी का मोटो है।
और इसमें आपको 3 साल के भीतर आपको पूरी तरह से अनुशासित किया जाएगा। पूरी तरह से आपको अनुशासित, एकता और अनुशासन की भावना सिखाई जाएगी आपको। दोस्तों, एनसीसी बहुत ही ज़रूरी है, आपको ज्वाइन करनी चाहिए और इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।